इंडियन बोर्ड के अंदर ना एक डर है थोड़ा सा। वो डर ये है कि लेट्स सपोज वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आकर ड्यू टू सम एनी रीज़न पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान से हार जाते हैं। हाँ अगेन अगर स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं होते तो आईसीसी का डिसीजन है, अपने आप चैंपियंस ट्रॉफी उनकी कहीं टीम और विजिट शिफ्ट हो करके जाएगी। गई है ना पहले भी और दोबारा भी करके जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी यार अगर हम नहीं हो सारे सकेगा। मीडिया के लोग हैं, मतलब 16-17 साल मुझे हो गए हैं, आप लोगों को भी खासा टाइम हो चुका है। ये बताइए कि ये जो बोर्ड्स होते हैं ये अपने अपने मुल्क के जो रीजनल या नेशनल टेलीविजन होते हैं इनके ऊपर एक आइडियोलॉजी को फ्लोट किस तरह से करते हैं और करते हैं क्या? जो एक आइडिया होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया को बुलाना चाह रहा है, पाकिस्तान ये बार बार रिट्रेट कर रहा है, ठीक है, इंडिया नहीं जाना चाह रहा, तो क्या वो अपने जो एक्स प्लेयर्स होंगे उनके थ्रू ये बता रहा होगा रीजन? जर्नलिस्ट के थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट जिसमें मैसेज आपको आना शुरू हो जाते हैं कि एज पर रिपोर्ट्स, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। जैसे ये न्यूज़ ही पहले उन्होंने मीडिया के थ्रू लीक की, पूरी जगह वर्ल्ड वाइड हो गई, देन उन्होंने ऑफिशियल तौर पर आए हैं। तो ऐसी फ्लॉट करता है हर बोर्ड इसी तरह करता है मेरा तो ये थोड़ी सी गेम चल रही है कि जो अवामी एक जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स है, उसको थोड़ा सा डिक्टेट किया जा रहा है मेरा ख्याल में। देखिए इसमें जो बड़ा रोल है ना वो इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव का भी तो है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो है पिछले कई सालों से 2008 से हमने बात की थी, तो वो नहीं, उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है ना कि पाकिस्तान के साथ ड्यू टू सम कंडीशंस उन्होंने नहीं खेलने जाना, अपनी टीम को नहीं भेजना, तो ये सबको पता है। अब आप जितना मर्जी इस पे रोलें, चीख लें, चला लें, आप जितनी मर्जी मीडिया में कर लें, अनलेस गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो टेक्स द डिसीजन, अदरवाइज तब तक जो है क्या फर्क पड़ जाएगा। हमारे चेयरमैन को और बोर्ड को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली खेलना पड़ेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स होती है ना, जब हम स्पोर्ट्स पे ये बात करते हैं ना अली भाई कि इसको सियासत से दूर रखना चाहिए, तो हम इसमें ये बात भूल जाते हैं कि ये जो बैकडोर चैनल पॉलिसीज और ये सारा कुछ हमने शुरू किया था, ये असल में सियासत की इन्वॉल्वमेंट ही थी। ठीक है, हाँ उसकी नीयत अच्छी थी कि लोगों के अंदर जो है वो इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग आएंगे, मैचेस देखने आएंगे जाएंगे, तो लोगों के अंदर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बैठ के सोचें तो प्रिंसिपली तो ये पॉलिटिकल स्टांस को बीच में एंटर करने की बात है ना भाई। आप स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में सीधी सी बात है, एक टीम जो है, एक मुल्क जो है, उसके हमारे साथ ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं हैं स्टेट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे तो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लोग एक दूसरे के प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और स्टेट आपस में बैठ के उस पर कोई डिसीजन कर भी नहीं पा रही और वो स्टेट अपने बोर्ड को अगर मना कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वो इसका मतलब है कि वो टीम हमारे मुल्क में होने वाले इवेंट का बॉयकॉट कर रही है। ठीक है, और उसकी अगर वो बॉयकॉट करने का हक उनके पास है और हमें आईसीसी रूल्स के मुताबिक अप्लाई ये करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि वो एक टीम नहीं आ रही, बाकी टीम्स आ रही हैं, उस टीम को निकालें और 9th नंबर की टीम ऐड कर दें। आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं एआई वाले, इन्होंने ना अपने अंदर कोई फीचर इंस्टॉल करवा लिया, मेरा ख्याल है चैट जीपीटी या कोई एक। मुझे ये लगता है कि इंडियन इंसानियत इनसे खत्म हो गई है भाई, गुस्सा आना नेचुरल है, प्यार करना नेचुरल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो नेचुरल है। देखिए इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन आप अगर ये समझें कि इमोशंस की बेस पे जो इंस्टीट्यूशन है वो डिसीजंस लेंगे, वो दैट समथिंग कि वो भी फार फेच्ड आइडिया है। देखिए एक गेम जिससे आप लोग बहुत बुरी तरह से इमोशनली अटैच्ड है बचपन से, हमेशा से, जब से कंट्री बना है, तो ये आपका कसूर है ना, हमारा कसूर नहीं है। इंडिया भी ऐसे अटैच है, अटैच्ड है। तो अब मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि अगर हम बैठ के यहाँ पे हाइपोथेटिकली बात पूछें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए इंडिया की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चाहती होगी, हाँ ऑब्वियसली, तो क्या हो गया? देखिए मुझे ये लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन ले लिया? मुझे लगता है कि इंडियन बोर्ड के अंदर ना एक डर है थोड़ा सा। वो डर ये है कि लेट्स सपोज वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आकर ड्यू टू सम एनी रीज़न पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान से हार जाते हैं, जो वो इनका एक टैग लाइन है ना कि हम पाकिस्तान को हमेशा हराते हैं। नहीं, मैं इससे भी डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ये डर जो है ना, ये इससे ज़्यादा डर, पाकिस्तान इंडिया में जाके इंडिया को वहां हरा देता तो इंडिया ज्यादा एम्बैरेस होता, क्योंकि 2012 की लास्ट में कौन सी एम्बैरेसमेंट होती है यार? हम इतनी दफा इंडिया से हारे हैं, इतनी दफा इंडिया को हराया है, इसमें एम्बैरेसमेंट होनी क्या बात है? एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यार मेरी जो जवानी है ना, मुझे याद पड़ता है कि इंडिया की 25 साल पहले, मतलब बहुत पुरानी, मैं जितना भी हो गया हूँ 100 साल का हो गया हूँ, लेकिन इंडिया की जो हॉकी की टीम थी वो आके 7-8 मैच खेल के जाती थी, पाकिस्तान की टीम उधर जाके खेलती थी, इंडिया की टीम यहाँ पे आके टेस्ट मैच खेलती थी, पाकिस्तान की टीम और मजे की बात ये है कि पाकिस्तान वहां जीत के आती थी, इंडिया यहाँ जीत के जाती थी। ठीक है, 2003 के बाद पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मैचेस हुए, लेकिन 2006 बायलैटरल सीरीज बहुत ज्यादा हुई हैं, हर साल होती है। लास्ट बायलैटरल जो इंडिया ने यहाँ आके खेली है वो इंडिया जीती है, और 2012 की लास्ट बायलैटरल जो पाकिस्तान ने इंडिया जाके खेली वो पाकिस्तान ने जीती है। हाँ ऐसे ही, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका पॉइंट, मेरा पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी हम जो वहाँ की अवाम है और वहाँ के जो बोर्ड के लोग हैं उनके दिमाग में ये डाउट है, क्योंकि देखें इंडिया बहुत हमसे कहीं ज़्यादा इमोशनल है। वो एक मैच हारते हैं तो नई टीम को अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे गंभीर की,
कि अभी वो नए कोच आए हुए हैं और हमें पता लगा कि उधर जो है वो जितनी final आबादी है। ज्यादा है यार, उतना क्रिटिसिज्म अगला सवाल मैं आप दोनों की बजाय ना इंडियन और पाकिस्तानी ऑडियंस मुझे से लगा करना कैमरामैन चाहूंगा। से पूछना। नहीं, ऑडियंस से और व्यूअर्स से करना चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या आप अपने आईपीएल्स के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन या कोई और प्लेयर आके वहाँ पे बाबर आजम खेले या रिजवान खेले, फखर खेले या इमाम खेले? ये तो वैसे चाह रहे हैं कि अपनी पाकिस्तान टीम में वापस खेल लें, लेकिन क्या आप चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आईपीएल के अंदर और पीएसएल के अंदर ये दोनों प्लेयर्स चाहते के हैं तभी तो हर आईपीएल ऑक्शन पे हर साल इसी बात का जिक्र होता है कि अगर नसीम शाह होता तो किस रेट पे जाता, शाहीन होता तो किस रेट पर उस जाता। पे भी आपको शायद याद हो जब आईपीएल ने जिस साल पहली दफा पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं किया था ना, लिया था आईपीएल के अंदर, तो बहुत सारे जब ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से रूल नहीं आया था कि आईपीएल में नहीं खेल मेरे ख्याल में तीसरे एडिशन में हो गया था तीसरे ये। एडिशन में। लेकिन वो क्या हुआ था, उन्होंने सिंपली क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि चूंकि गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर ठीक है बहुत ज्यादा प्रेशर ये है कि अगर प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो ब्रीच होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पता कुछ नहीं कि कल को गवर्नमेंट जो है इनको वापस भेज दे, उनको वीजा ही ना दे उन प्लेयर्स को, तो हम इसलिए उनको लेते ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स खराब हो। तो ये देखिए ये प्योरली जो है वो इकोनॉमिक का डिसीजन है कि वो किसी प्लेयर को लें, उसको ठीक ठाक पैसे वसीम दें अकरम और किस प्लेयर आ ही ना एडिशन सके। में थे केकेआर के साथ? वो तो बहुत अरसा रहे हैं, कोच रहे हैं वो। वो बाद में भी किस जाते साल हैं। में रहे हैं? बाद में भी रहे हैं, अभी बाद में लास्ट 2 रहे हैं साल ना? पहले भी रहे यार हैं। हालात मैटर नहीं करते, मतलब पाकिस्तानी आपको उसके अंदर अपने कमेंट्री बॉक्सेस के अंदर भी बर्दाश्त commentary हो में जाते रहे हैं, आपको सिर्फ फील्ड के ऊपर क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे मसला सिर्फ ये है कि क्या मसला है? देखिए ऑल द राइट परफॉर्मेंस का रीजंस, मसला है, ऑल डर द है। राइट, यू देखिए, हैव ऑल द राइट रीजंस टू पहले ही क्वेश्चन दिस। इवेंट में उनका पर्पल कैप होल्डर कौन था? सुहेल तनवीर। हाँ वो जो क्या था परफॉर्मेंस का राजस्थान मसला है रॉयल्स ना, की तरफ से। परफॉर्मेंस का मसला है। वही टीम जीती थी, वहां पे स्टार परफॉर्मर पूरी इंडिया से इतने बड़े कंट्री से सारे प्लेयर्स को हटा के अगर वहां पर जाके लेट्स सपोज बाबर टॉप स्कोरर बन जाए या शाहीन टॉप विकेट टेकर बन जाए तो ऑब्वियसली इशू आएगा। नहीं कोई इशू नहीं होगा, उनके ये कोई आपस इशू नहीं मैं है। बात कर रहा हूँ इंडियन बोर्ड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो अभी भी इस तरह सोचते हैं, आप माने ना माने। यार इसी वजह से। देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पाकिस्तान में आके बुमराह टॉप विकेट Yes, टेकर बने, हमें फर्क नहीं मुझे पड़ता। फखर होगा कि यार मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी इंडिया में भी इस चीज से इंडिया में फर्क ये पड़ता है होगा। चीज, आप देखें तभी हर मैच एक सीरीज हारते हैं, उनके रिएक्शन देखा करें, वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते जीत कर। भाईजान ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अब खलीज है, जो शायद इंडियंस को समझ ना आए खलीज क्या होती है, एक गैप जो है, वो गैप अब वाइडन होने जा रहा है। तो अगर ये वाइडन हो गया तो अभी 2008 से इंडिया पाकिस्तान नहीं आई और पाकिस्तान को भी अब गए जो आईसीसी इवेंट्स के अलावा एक अरसा हो गया। तो ये अगर बॉर्डर मजीद तवील होते गए तो क्या होगा? अगले 5-10 साल आपको तबाह होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया। 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो अब हम अब नहीं आते नहीं खेलते तो फिर तो हम खेलेंगे ही नहीं, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आईसीसी बीच में रोल प्ले करे और कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे, क्योंकि दोनों टीम्स को एक दूसरे से खेलने से एतराज नहीं है, कंट्री में जाने पे एतराज है ना, तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल करवा ले, जिसपे इंग्लैंड भी ऑफर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में? चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो इन जनरल इस इवेंट के बाद की बात कर रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ।